दीवाने खास, ये अकबर का कॉन्फ्रेंस हॉल था। यहाँ पर अकबर अपने 9 मिनिस्टर के साथ में बैठकर मीटिंग करते थे। तो एक तरीके का उनका पार्लियामेंट हाउस है। इसकी स्पेशलिस्टी ये है कि आप इसको बाहर से देखेंगे तो आपको 2 मंजिल नजर आएगा, और अंदर जाकर ये एक ही मंजिल है। दीवाने खास के अंदर आ चुके हैं। ये अकबर का मीटिंग रूम था। जब वो यहाँ पर मीटिंग करते थे तो वो लोग नीचे नहीं बैठते थे, ये फर्श पे नहीं बैठते थे, वो सभी लोग ऊपर बैठते थे। ऊपर का जो फ्लोर है इस पर में बीच में अकबर बादशाह बैठते थे, चारों साइड के जो बालकनी यहाँ पर उनके वजीर बैठते थे। और ये ऊपर जाने का रास्ता आप लोग जा नहीं सकते क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है ताकि इसके ऊपर वजन न पड़े। ओके ओके ओके, भार न पड़े क्योंकि ये टूरिस्ट बहुत आता है। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए। इसलिए क्योंकि इस पर सभी का वजन पड़ेगा तो बिल्डिंग कम जो है चलेंगी। इसको ज़्यादा इसकी उम्र के लिए इसको ऊपर के एंटी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद बंद कर देंगे। ये है गेम ऑफ 25, वेरी फेमस गेम इन महा, क्योंकि इसमें 5 मंजिल है। अकबर के टाइम में कोई कूलर वगैरह थे नहीं क्योंकि उसमें बिजली अवेलेबल नहीं। अच्छा, ये 5 मंजिल का है आप सामने दिखा रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए अकबर ऊपर वाले कॉर्नर बैठे ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि ये जो बगीचा आप लोग देख रहे हैं अकबर के टाइम में ये जासमीन और चमेली का बाग था। ये वाला ये जिसमें पूरा जो फूल उगे हुए थे उसकी खुशबू से उसके जो झोंके बनते थे ऊपर जाकर बहुत अच्छे लगते थे। तो जो फ्रेश एयर होती थी वो गुलाब और चमेली की खुशबू ले हुई होती थी। तो इस पूरे इस वाले पॉइंट को बोलते हैं हवा महल या गर्मियों की जन्नत, क्योंकि इसमें जो एंजॉय होता था गर्मी में ज़्यादा होता था। अच्छा अच्छा ये अच्छा। पंचमहल है, दिस इज वेरी फेमस। ये वर्ल्ड में एक ही है पंचमहल। तो ये भी जोधाबाई के लिए बनवाया गया था या सबके लिए था? सबके लिए था। के लिए था। ये सभी लोग इसका यूज करते थे। यहाँ तक कि इसमें जो दादियाँ थी वो भी इसका यूज करती थी आफ्टर किंग एंड क्वीन। ओके ओके। और ये इतनी इनकी जो छतें मुझे दिख रही हैं भाई, इतनी नीचे। अनूप तालाब है, दिस इज वेरी फेमस, क्योंकि ये अकबर का एक तरीके से स्विमिंग पूल था और यहाँ पर रोज वाटर होता था। बताओ भाई, हमारे घर भी आजकल छोटे बड़े आते थे ना, बड़ा तुमने स्विमिंग पूल था। बताओ, ये कोरोना की वजह से इसका पानी बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि अच्छा। काफी वक्त बाद इसकी सफाई हो रही है। तकरीबन 3.5-4 महीने की बिल्डिंगें बंद रही हैं, उसके बाद इसको खाली करके इसकी मरम्मत का कार्य चल रहा है। तो ओके, ओके। अकबर ने इसका निर्माण किया था पानी में स्विमिंग करने के लिए। अच्छा, मगर इसका जो अच्छा। मेन यूज था वो था तानसेन के आवाज पे ईको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अकबर के 9 वजीर थे उनमें से एक का नाम तानसेन था जो कि बहुत बड़े म्यूजिशियन थे और वो राग गाते थे, जैसे राग मल्हार, दीपक राग। तो सामने जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर खुद तानसेन साहब बैठते थे। वहाँ पर ये बिल्कुल मिडिल में इसके स्क्रीन के बीच में जो प्लेटफॉर्म बना हुआ वहाँ पर तानसेन बैठते थे। उनके गाने को एंजॉय करने के लिए अकबर सेंटर में 4 प्लेटफॉर्म है, वो ऊपर वाले। जी हाँ। और वहाँ पर उनकी रानी जोधा बैठकर तानसेन के म्यूजिक का एंजॉय करते थे लोग। तो ये सारा इंटरटेनमेंट करने के लिए था। और ये जो एरिया है इसको पूरे एरिया को बोलते हैं 4 चमन। 4 चमन। देखो 4 चमन का मतलब 4 वे, मतलब ये 4 वे ऊपर चलने के लिए जो जा रहा है। 4 जगह कहीं पे भी जाके इस पॉइंट पे जा सकते हैं। ओके ओके ओके। और ये अकबर की मुस्लिम रानी का महल था, इनका नाम था रुकैया बेगम। इसको शीश महल भी कहते हैं। आप इसको अंदर देखिए क्योंकि इसकी दीवारों पर उस जमाने में बहुत ही खूबसूरत कलरफुल मिरर लगे हुए थे और उसमें डायमंड भी फेड थे, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में यहाँ पे निकाल लिया। इनके अंदर शीशे लगे हुए थे कलरफुल, जो मतलब ब्रिटिश ने निकलवा लिए और हीरे वगैरह जवाहरात जो थे। डायमंड्स थे यहाँ पर, डायमंड्स थे छोटे 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 बने हुए और हैं, एक्सपेंसिव थे, बहुत और एक्सपेंसिव देखिए थे। वर्ल्ड एनिमल के यहाँ पर उन्होंने कार्विंग की गई है। इसकी कार्विंग में इनके पंजे वगैरह नहीं है, इनका चेहरा नहीं, क्योंकि ये भी स्पेशल डायमंड से सेट किया हुआ था। उन्होंने काट लिया। यार मतलब हमारे इंडिया में भैया दिखाया तो इतना सब कुछ था। इंडिया सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया बोला जाता है ना, तो वो सोने की चिड़िया थी। लेकिन देख रहे हैं आप, देख रहे हैं मतलब ये पूरा पक्षी बना हुआ है, लेकिन पक्षी का सिर नहीं है। बोल भैया बता रहे कि पक्षी का जो सिर था वहाँ पे गोल्ड का या डायमंड के वो डिज़ाइन होगा, तो अंग्रेज़ों ने उसे वहाँ निकाल लिया और जो पत्थर वाला पार्ट था वो। सामने जोधाबाई की किचन है। ओके। यहाँ पर जोधा अपने हाथों से कुकिंग करती थी, क्योंकि जब उन्होंने अकबर से शादी की थी तो 2 शर्तें रखी थी अकबर के सामने। पहली शर्त ये थी कि मैं अपना मजहब नहीं बदलूंगी, अपना रिलीजन नहीं बदलूंगी, और आप मुझे शादी करें तो मेरे एक मंदिर बना के दीजिएगा मेरे महल में। और दूसरी शर्त ये थी कि मैं अपना खाना भी अलग बनाऊंगी, मेरे लिए किचन अलग स्पेशल होना चाहिए। तो किचन है जोधाबाई की। ओके, ये वाला किचन है। तो ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा इनका अंदर किचन का पार्ट है। आई थिंक अभी अंदर जाना अलाउड नहीं होगा ना सर? नहीं, अभी अलाउड नहीं है, दरवाजा बंद किया हुआ है। दरवाज़ा बंद किया हुआ। तो ये खिड़की का एरिया है, खिड़की से हम किचन देख पा रहे हैं जोधाबाई का। तो यहाँ पे वो वेजिटेरियन फूड बनाते होंगे अपने वक्त, राजपूतानी थी। और ये नीचे में 156 डिज़ाइन के इयरिंग है। दिस डिज़ाइन इज वेरी फेमस इयरिंग फॉर राजस्थान। राजस्थान इस डिज़ाइन को कहते हैं झुमका। ये जोधाबाई का मुख्य द्वार है महल का। जोधाबाई महल का मुख्य द्वार है
इस पर 2 बालकनी है जो प्योर कल्चर है राजस्थान का। जो राजस्थान में लेडीज़ है इसके अंदर खड़े होकर बाहर की गतिविधि को देखा करती थी। ये जो डायरेक्शन है वो महल के लिए बनाया गया, फिर इसी का डायरेक्शन सामने बाहर के लिए बनाया गया है, क्योंकि हमारे दीवार के पीछे वाले पूरा एरिया वो ओपन एरिया था, वहाँ पर लोकल पब्लिक आ सकती थी। क्योंकि हम लोग अभी हरम में हैं मगर वहाँ पर लोकल पब्लिक को परमिशन थी आने की, तो वो गर्ल्स सर हरम का क्या मतलब होता है? प्राइवेट जगह। अच्छा अच्छा। जैसे कि हमारा बेडरूम होता है, ताकि हमारा शांत कक्ष है जिसमें कि हम बिना परमिशन के किसी को इजाज़त नहीं देते हैं, एक प्राइवेट जगह। तो ये जो एरिया है पूरा जो हम अभी घूमे इनका प्राइवेट एरिया है, अकबर बादशाह का रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पर वो अपनी बेगमों के साथ में रहते थे और जाहिर सी बात है वो किसी बाहरी आदमी को पसंद नहीं करते थे, मगर जो बाहर के लोग थे अपने राजा और रानी को देखने के लिए इस दीवार के पीछे वाला जो हिस्सा अभी जो गार्डन में चुका है खड़े हो सकते थे, उनको लोग यहाँ पे खड़े होकर देखते थे। तो ये जो पॉइंट है सिर्फ जोधाबाई का मैंने राजस्थानी इस्लामिक और हिंदू कल्चर को मिलाकर बनाया गया है, क्योंकि अब देखिए राजस्थानी कल्चर है, ये जो बालकनी राजस्थानी कल्चर के ऊपर में जो गुम्बद स्टाइल है इस्लामिक हो गया। अभी आप गुम्बद इस्लामिक और ये खिड़कियाँ राजपूतानी राजस्थानी कल्चर, ऊपर में इस्लामिक कल्चर, अंदर जाएंगे और भी खूबसूरत बिल्डिंग बन जाएगी। आइए सर। ये अभी हम लोग जोधाबाई के महल में आ गए, हम लोग उनके महल के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ पर जोधाबाई जो रहती थी वो मौसम के हिसाब से दिशाओं में बदल दिया करती थे, क्योंकि जो महल बना हुआ ब्लू टाइल्स का, हल्की ब्लू टाइल्स का महल, ये उनका समर पैलेस है और इसके बिल्कुल सामने उनका विंटर पैलेस है। तो समर और विंटर में 2 अलग अलग खासियत है। एक तो इसको समर इसलिए कहते हैं कि इसका जो ऊपर का मटेरियल बहुत ठंडा है, और दूसरा इसकी पीछे की दीवारें नहीं है, दीवारों की जगह पर बहुत तकरीबन 6.5 फीट की स्क्रीन बनाई है ताकि हवा का वेंटिलेशन चारों दिशाओं से हो, जबकि ये पैक किया गया है। और दूसरा मटेरियल इसके स्पेसिफिक है जो कि सूरज की रोशनी पड़ने पर ये पत्थर जो टाइल में चमकती है ये गर्म हो जाती है, जबकि ये नहीं चमकती है, सूरज के ऊपर नहीं पड़ता है। तो इसको पीछे की जालियाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से कि हवा आती थी फ्रेश एयर। दिख रहा होगा ना वहाँ पे, मैं मेरी उंगली जा रही है तो वहाँ से बड़ी रोशनी आ रही है, आपको दिख रहा है? ये जो रोशनी आ रही है वाइट रंग की, ये पीछे जालियाँ है, दीवार के पीछे जालियाँ, मतलब क्यों वहाँ से ठंडी हवा तीनों साइड पे ठंडी हाँ। रोज की खुशबू के साथ। तो ये उनका टेम्पल है, क्योंकि उन्होंने शर्त के अनुसार में अकबर ने उनको मंदिर बना के दिया था, यहाँ पर भी मंदिर बना के दिया था और आगरा किले में भी मंदिर बना के दिया था, क्योंकि आगरा फोर्ट में। अच्छा वो वहाँ पे भी रही थी? हाँ, जोधाबाई शादी करके आगरा फोर्ट में आए थे वो तो। अच्छा। जब उनको बेटा नहीं हुआ, बेटे की मन्नत मांगने के लिए फतेहपुर सीकरी आए चिश्ती साहब से, वो मिले हजरत अली अब्दुल्ला से, तब अकबर बादशाह चिश्ती साहब के संपर्क में रहना चाहते थे, तो उन्होंने यहाँ पर महल बनाने की चिश्ती साहब से परमिशन मांगी और उन्होंने कहा कि जब मेरा बेटा हो तो आपकी छत्र छाया में जन्म ले, ताकि वो अल्लाह बलाओं से मुसीबतों से, जो मैं बादशाह मेरे बच्चे बहुत मुसीबतें हैं, मैं चाहता मेरी मुसीबत मेरे बच्चे पर आ जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा आपकी पनाह में पैदाइश हो। तो इसलिए अकबर बादशाह ने ये पूरी बिल्डिंग इसलिए बनाई गई थी ताकि वो चिश्ती साहब की पैदाइश उसके नज़रों के सामने हो। और ये सारा जो एरिया देख रहे हैं, इसलिए जाहिर सी बात है जोधाबाई यहाँ पर आई तो उन्होंने मंदिर अकबर ने उनको यहाँ पर भी बना कर दिया। एक्चुअली में जोधा जब अकबर के साथ आई थी ब्याह कर, तो वो आगरा किले में आई थी, मगर जब बेटे की मन्नत मांगने आई थी जोधाबाई अकबर के साथ वाई वॉक चिश्ती साहब से मिलने के लिए, तब उन्होंने मंदिर भी यहाँ बना कर दिया, पूरा महल उनके लिए बना कर दिया। और बेटे के बाद उन्होंने उनको खिताब दिया था पटरानी का मतलब था हेड क्वीन, मतलब उनकी एक ही रानी से उन्हें बेटा हुआ, वो थी सिर्फ हिंदू रानी, वो जोधाबाई, और बाकी रानियों से नहीं हुआ। बेगम में और भी थी, मगर चिश्ती साहब ने उनसे कहा था कि आप आगरा जाकर अपनी वाइफों को लेकर आइए जितनी भी है, एक्चुअली 3 वाइफें बोलते हैं, और उनका बाबा ने कहा था कि तीनों रानी को लेकर आए, मैं आपको 3 बेटे दूंगा। मगर कहते हैं जिसको भगवान देना चाहता उसी को दे सकता है, क्योंकि अकबर सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी मुसलमान रानी रुकैया बेगम से करते थे, और अकबर की ख्वाहिश ये थी कि उनका जो बेटा है वो रुकैया की गर्भ से पैदा हो, ताकि वो प्योर ब्लड मुस्लिम कहलाए। उसमें हिंदू मुसलमान का कल खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि वो भी सुन्नी मुसलमान थी और जो रुकैया भी सुन्नी मुसलमान थी, मगर वक्त होता है वो बिल्कुल भगवान का है, किसी की नहीं चलती, देना चाहता वो देता है। रुकैया ने मना किया, जोधाबाई ने इस मौके को पकड़ा और वो हिंदुस्तान की मल्लिका बनी, और आज भी उनका नाम इतिहास में और बिना अकबर के जोधा का नाम नहीं देखा जाएगा, जोधा के बिना अकबर का। उनके पूजा का मंदिर था, यहाँ पर कृष्ण जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी, और अंदर के जो छोटे आले बने यहाँ पर और भगवान की मूर्तियाँ थी, और ये जो लेफ्ट और राइट में छोटे कमरे बने हुए, यहाँ पर यज्ञ और हवन में यूज होने वाली सामग्री को रखा जाता था। इसमें कलश नारियल है, तिलक है, सुदर्शन चक्र है, मंदिर की घंटी है, सारा हिंदू डिजाइन है। अच्छा, मतलब हाँ ये बैल टाइप का पूरा घंटी का बनाया हुआ है, तो ये ऊपर घंटी है, और ये आप क्या बता रहे हैं, ये क्या जो हाफ, आप इसको कह लीजिए हाफ लोटस फ्लावर, बैल, लोटस, त्रिशूल, तिलक और ये हमारा कलश और नारियल। बहुत अच्छा लगा मुझे आगे की, मतलब मुझे लग रहा है कि मुगलों के काल में एकमात्र ऐसा एक रानी होगी जिसने राजा अकबर को भी मजबूर कर दिया कि भाई मेरे लिए मंदिर चाहिए तो चाहिए, तो उन्होंने पूरा अपना फॉलो किया अपने धर्म को
और यहाँ पर वो पूजा वगैरह करती थी। यहाँ पे हवन का हो रहा होगा। तो देखिए ये एक स्टेप ऊपर है, तो हम नीचे खड़े हैं, तो यहाँ पे पूजा वगैरह होती होगी। वहाँ सामने बता रहे हैं सर कि पूजा समय रखने के लिए रूम था, यहाँ पे मूर्तियाँ थी सामने। तो ये जो खिड़कियाँ बनी हुई है उसमें, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने उसे निकाल के ले गए। सोने का जितना भी आइटम था, बाकी जितना भी आप देख रहे हैं, ये जितना भी पार्ट वर्क हो रखा है पत्थर पे, तो ये बहुत ही सराहनीय है उस टाइम का वर्क, जो इतना अच्छा वर्क आज भी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसीलिए आई थिंक यहाँ पे इतने सारे हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए। तो यहाँ तुलसी का पौधा था उस जमाने में। उस जमाने में वो तुलसी का पौधा था सेंटर में। जी हाँ, और आज भी यहाँ पे तुलसी का पौधा कुछ साल पहले भी था, मगर यहाँ क्या है, अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं। तुलसी होली प्लांट, कुछ लोग उसको गंदे हाथों में टच करते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट में नहीं देते। सिक्योरिटी लगी हुई है, मगर सिक्योरिटी से बचाकर, तो उसकी डिफेंस के लिए उसको ऐसा गंदा कार्य न हो, फिर उसको तुलसी को हटा दिया है परमानेंटली। अभी हम लोग चलेंगे सलीम चिश्ती साहब की दरगाह पर, जो उसका दूसरा पार्ट है, उसको बोलते हैं फतेहपुर। फतेहपुर बेसिकली लाइक रेजिडेंशियल एरिया फतेहपुर। बुलंद दरवाजे भी जो बोला जाता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा बुलंद दरवाजा है, 52 मीटर। 52 मीटर का। हमको आपको वो भी दिखाएंगे बुलंद दरवाजा। और मेन जो एंट्रेंस है यहाँ पे, ये शाही रोड है, जाने का दरगाह तक का रास्ता है पूरा। ये 52 स्टेप्स है यहाँ पर, और 52 मीटर ही इसकी हाइट है। तो 52 स्टेयर्स चल के आपको पहले ऊपर आना पड़ेगा, और उतनी ही हाइट का 52 स्टेयर्स की हाइट का ही यहाँ पे तो सबसे बड़ा दरवाज़ा देख रहे हैं, बुलंद दरवाज़ा बोला जाता है। और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट दरवाज़ा है। चलिए हम अंदर की तरफ चलते हैं। फतेहपुर सीकरी का सबसे मेन पार्ट है, इसको बोलते हैं दरगाह कॉम्प्लेक्स। और यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो संगीन मरतबे वाली इमारत के नाम है हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह। इन्हीं बाबा की दुआ से अकबर को बेटा प्राप्त हुआ था। उसकी खुशी में ही अकबर बापा ने पूरे फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। और सामने खूबसूरत बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जमा मस्जिद है। अकबर के टाइम पर भी लोग नमाज पढ़ते थे। आज भी यहाँ पर ये 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। और ये सामने कब्रिस्तान है, चिश्ती फैमिली के लोगों की यहाँ ग्रेवयार्ड बनी हुई है। बाहर जो कब्रें हैं ये सारी चिश्ती फैमिली में से मर्दों की है। इसके अंदर में कब्रें हैं वो सारी उनकी जनरेशन की लेडीज़ लोगों का है, क्योंकि इस्लामिक कल्चर के अनुसार लेडीज़ को पर्दे में रखते थे। आफ्टर डेट उनको पर्दे में ही बैरिड किया जाता था। तो अंदर में जो कब्रें हैं वो फीमेल की है, बाहर में मेल की है। ऊपर में हमने छोटे छोटे बुर्जियाँ देख रहे हैं। अकबर के टाइम पर बिजली नहीं होती तो उस जमाने में यहाँ पर मशाल जलती थी। खासकर जब जब चिश्ती साहब का बर्थडे होता था, उनका जो बर्थडे होता है वो 28 रमज़ान को होता है, 30 से 2 दिन पहले। उस वक्त यहाँ हिंदुस्तान से नहीं, बाहर से मुल्कों से विदेशी लोग भी तो हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह के शिष्य हैं, उनको मानने के लिए आते हैं। तब यहाँ का जो नज़ारा बड़ा खूबसूरत बन जाता है। ऐसा लगता है कि आप जन्नत में आ गए। मगर सोच समझ के आए, उस टाइम क्राउड बहुत होता है। जो खानदान है बाबा का वो आज भी जिंदा है। आज भी उनमें से किसी की डेथ होती है बैरिड के सेम मुल्क होता है। अच्छा, उनका अभी भी पूरी फैमिली जिंदा है, उनके पुश्ते हैं। इसके पीछे रंग महल है, वहाँ लोग रहते पर्सनली, वो लोग इससे एवरी फ्राइडे मिल सकते हैं। वो बंद किया हुआ है रंग महल उनका पर्सनल है, वहाँ पे खुद अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे अंदर में उनकी लेडीज़ की समाधियाँ। आइए, मतलब आप ये देख रहे हैं, ये जो एंट्रेंस गेट है, इसका दरवाज़ा भैया बता रहे हैं पूरा 1 पीस पत्थर का बना हुआ दरवाज़ा है। और ये पूरा इसमें वर्क भी किया गया अलग से, और ये आज भी खुलता बंद होता है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये स्टेबल है एक जगह पे, शो पीस नहीं है, ये खुलता बंद होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मेन कब्रिस्तान है, जिसके अंदर मेन जो लेडीज़ होती हैं इस्लाम में, इनको पर्दे में रखा जाता है, इसलिए उनकी सारी कब्रें अंदर बनाई गई हैं। इतनी फीमेल्स हैं, उनके कब्रिस्तान के बीचों बीच से गुजर रहे हैं। तो सारी कब्रें हैं मेरे आसपास, सारी लेडीज़ की कब्रें हैं सारी। तो देख रहे हैं आप, इतने मतलब की फैमिली की रॉयल फैमिली है जो, उनकी सारी लेडीज़ की कब्रें ये अंदर हैं, और जो मेल्स की हैं वो बाहर हैं। तो उनके पास सेंटर से मैं निकल रहा हूँ सारी कब्रों के। तो ये कब्रिस्तान बोला जाता है एक तरीके से पूरा। तो ये जो रास्ता भैया नीचे जा रहा है, मतलब ये रास्ता कहीं ये कब्रिस्तान है बस, ओनली इतना कुछ नहीं, और बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। अभी मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ से रास्ता आता है लाहौर के लिए, और क्या कहते हैं लाल किले के लिए। नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सुरंग है, अंडरग्राउंड बेसमेंट में कब्रें खत्म हो जाती है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा जोर मार के जाएंगे वहाँ से यादें लेके। तो ये बस कब्रिस्तान है, और नीचे बस कब्र थी, और बाकी हम एक और कब्रें सारी। तो ये अलग अलग रिलीजियंस की कब्रें हैं, मतलब जैसे ऐसा कुछ सारी इस्लामी है। बाबा के परिवार है सुन्नी मुस्लिम है सारे, सुन्नी मुस्लिम के साथ था। और ये पूरा रंग महल है। फिर यहाँ पर जहांगीर पैदा अच्छा। हुए थे अकबर के बेटे, उसके वो बाद जो वहाँ पे दिख रहा है बिल्डिंग, यहाँ पे जो टॉम सा शुरू होकर लास्ट तक बस्ती में ओके, बस्ती के अंदर है, मतलब बाहर हो गया एक तरीके से।
मोती झील के नाम से पहले यहाँ पे एक झील थी, यहाँ पे हरियाली देख रहे हैं, तो पहले आर्टिफिशियल एक झील थी जो बनाई गई थी राजा ने, आकर उनके महल में जो हवा आए वो ठंडी हवाएं आए, तो अब वो झील सूख चुकी है, तो वहाँ पे लोग तो जो फार्मर थे अपनी खेती वगैरह कर रहे हैं, तो ये होने की वजह से वो सामने हाथी की सवारी, इसका नाम था हिरन, इसको हिरन मीनार बोलते हैं। अच्छा, वो जो बड़ी सी है हिरन मीनार के साइड टावर। ओके, और हाथी की भी मीनार बना रखी है, बताइए उन्होंने समाधि। लाइट की गई है। ओके, अभी हम लोग चलेंगे दरगाह शरीफ, ठीक है। जो लोग हैं मन्नत के लिए धागा, मन्नत के लिए लोग धागा बांधते हैं, यहाँ पर पूरा धागा वागा लगाते हैं और